दोस्तों 500 वर्षों के संघर्ष, 134 साल लंबे कोर्ट केस और ठंडी गर्मी बारिश से लेकर धूल मिट्टी उड़ने तक कई दशकों तक टेंट में विराजमान होने के बाद आखिरकार 22 जनवरी के दिन नए राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला विराजने वाले हैं। अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और भारत के करोड़ों सनातन धर्मियों में खुशी का माहौल है। मगर इस पावन अवसर को भी सियासी मैदान में एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। विपक्षी दल के कई नेताओं का कहना है कि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं मिला। क्या वाकई में यहाँ निमंत्रण देने की प्रक्रिया में भी राजनीति चल रही है? मंदिर के निर्माण से पहले 27 सालों तक प्रभु श्री राम ने कौन कौन से कष्ट सहन किए और मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से आई शिलाएं अब कहाँ है? जानेंगे राम मंदिर से जुड़ी ऐसी ही बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त होने के नाते वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, राम मंदिर के लिए रामलला के बाल स्वरूप की 3 मूर्तियां बनकर तैयार हैं। तीनों को अलग अलग मूर्तिकार ने गढ़ा है और 22 तारीख को मंदिर के गर्भगृह में इन तीनों में से कौन सी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसे लेकर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्यों ने अपना मत भी दे दिया है, जिनमें से ज्यादातर सदस्यों को श्वेत मूर्ति पसंद आई है। मगर मूर्ति चयन करने का फाइनल फैसला ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास पर छोड़ा गया है। इसी बीच हर तरफ सवाल यही गूंज रहा है कि क्या ये मूर्तियां उन्हीं शिलाओं से बनाई गई हैं जो फरवरी माह में नेपाल के काली गंडकी तट से भारत लाई गई थी। आपको बता दें कि नहीं, रामलला की भव्य प्रतिमा बनाने के लिए उन शिलाओं का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दरअसल फरवरी महीने में नेपाल से एक 14 टन और दूसरी 27 टन की शिलाओं को जनकपुर के जानकी मंदिर के माध्यम से अयोध्या भेजा गया था और इनके अयोध्या पहुंचने के रास्ते में लाखों श्रद्धालुओं ने इन शिलाओं की पूजा अर्चना भी की थी। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ये शिलाएं अयोध्या पहुंची तो इन्हें राम मूर्ति बनाने के लिए उचित नहीं पाया गया। दरअसल राम मंदिर से जुड़े कुछ संतों का मानना है कि काली नदी की चट्टानों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए क्योंकि वे शालिग्राम के बराबर होती हैं। हालांकि इनमें से 14 टन वजनी शिला को शालिग्राम माना गया था, जबकि 27 टन की शिला से मूर्ति तराशने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो शिला मूर्ति के लिए उपयुक्त ना पाए जाने की वजह से इनसे मूर्ति गढ़ने का प्लान कैंसिल कर दिया गया। इस वक्त इन दोनों को मंदिर के निर्माण स्थल के पास रखा गया है, जबकि देश के अलग अलग हिस्सों से लाए गए पत्थरों की जांच करने के बाद उनमें से 3 सबसे बेहतर पत्थरों को चुनकर 3 मूर्तियां बनाई गई हैं और जल्द ही नृत्य गोपाल दास की तरफ से इनमें से चुनी गई मूर्ति का फैसला आ जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा के वक्त रामलला को अयोध्या का भ्रमण करवाया जाएगा। वहीं मंदिर की बात करें तो इस वक्त राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह के साथ पूरे ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा हो चुका है, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर बने मंडपों के स्तंभों को तराशने का काम अभी भी चल रहा है। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह से तकरीबन 10 दिन पहले कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दिया जाएगा और बने हुए मंदिर में साफ सफाई के साथ पूरी तैयारियां करके इसे भव्य उत्सव के लिए तैयार किया जाएगा। वहीं मंदिर के साथ पूरे अयोध्या के कण कण को सजाने का काम तो अभी से शुरू हो चुका है और देश विदेश में पूरे 500 क्विंटल फूलों का ऑर्डर दिया गया है, जिनसे पूरे अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। साथ ही इस भव्य उत्सव में 50 लाख से भी ज्यादा दीप प्रगटाएं की जाएंगी, जिससे प्रभु श्री राम की धर्मनगरी अयोध्या दुल्हन की तरह चमक उठेगी और ये नज़ारा देखने में काफ़ी मनमोहक होगा। वाकई में 22 जनवरी के बारे में सोचकर ही हमारा तो मन प्रफुल्लित हो उठता है, क्योंकि अपनी जन्मभूमि पर विराजने से पहले रामलला ने कड़ी तपस्या की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1528 में जब मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, तब से लेकर रामलला अपनी जन्मभूमि पर फिर विराजमान के लिए संघर्ष करते रहे, जिसके लिए एक इंटरव्यू में राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने रामलला के पिछले 27 सालों की तपस्या की बात खुलकर बताई थी। आपको बता दें कि 1992 में बाबरी विध्वंस होने से 9 महीने पहले आचार्य सत्येंद्र दास जी को मंदिर के प्रधान पुजारी के रूप में चुना गया था और बाबरी विध्वंस होने के बाद रामलला को एक टेंट में विराजमान किया गया था। आचार्य जी बताते हैं कि 27 वर्षों तक रामलला टेंट में धूप, सर्दी, गर्मी, बरसात सहते हुए विराजमान रहे। ठंड में शरीर कपाने वाला माहौल बनता है, गर्मी में तेज धूप में टेंट तपता था और बारिश में पानी टपकता था। यहाँ की गर्मी के दौरान वह एक पंखे के अलावा किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। वहाँ ना कूलर ना ही एयर कंडीशनर लगाने की इजाज़त थी।
हर साल सिर्फ रामनवमी पर रामलला के लिए नए वस्त्र बनवाए जाते थे। पर्व व त्योहार केवल परंपरा निर्वहन तक ही सीमित थे। मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि जब भी कोई नई चीज रामलला के लिए मंगाते थे तो रिसीवर उनसे कहते थे कि कोई भी चीज बिना कोई कोर्ट के इजाजत के नहीं मिल सकती। आगे उन्होंने कहा कि रामलला की यह दशा मेरे अलावा भक्तों को काफी अखरती थी, लेकिन कानूनी बंदिशों की वजह से हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। जिसके बाद 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, फिर 25 मार्च 2020 को भगवान राम की मूर्ति को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में एक अस्थायी स्थान पर लाया गया, जहां अब 20 फीट की दूरी से रामलला के दर्शन किए जा सकते हैं। अब उन्हें हर रोज नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। अब एयर कंडीशन, कूलर, पंखे के साथ रजाई, गद्दे और कंबल की भी व्यवस्था की गई है और इस वक्त रामलला चांदी के सिंहासन पर विराजमान है। इस तरह तीनों सालों तक स्थिति पहले से बेहतर बनी है, मगर रामलला की कठोर तपस्या के बाद अब आखिरकार उन्हें 22 जनवरी के दिन नए राम जन्मभूमि में विराजमान किया जाएगा, जो देखकर आचार्य सत्येंद्र दास जी काफी ज्यादा खुश हैं। मगर दूसरी तरफ प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को लेकर विपक्ष के इंडिया गठबंधनों में तो अलग ही दुविधा फैली हुई है। दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया गया है, लेकिन कुछ को नहीं दिया गया है। जैसे कि हाल ही में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं दिया गया है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं कभी भी मंदिर में जा सकता हूँ। वहीं कई और नेताओं ने बताया कि विपक्ष होने की वजह से बीजेपी ने उन्हें न्योता नहीं दिया और वो राजनीति खेल रहे हैं। जैसे शिवसेना के ही सांसद संजय राउत ने हाल ही में बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भगवान राम के नाम पर वोट मांग रही है। आगे उन्होंने कहा था कि यह सब राजनीति है, कौन बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होना चाहता है, यह कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है, यह बीजेपी का कार्यक्रम है, यह बीजेपी की रैली है। बीजेपी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम अयोध्या जाएंगे। इन सभी आरोपों को लेकर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। हमने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रमुखों को नियंत्रण दिया है। अगर कोई राजनीतिक होती तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को न्योता क्यों दिया जाता। दूसरी तरफ मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी कहा है कि निमंत्रण सिर्फ उन्हें ही भेजा गया है जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं। यह कहना बिल्कुल गलत है कि बीजेपी भगवान के राम पर लड़ रही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर जगह सम्मान है। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत बड़ा काम किया है। यह राजनीति नहीं, भक्ति है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर विपक्ष के लिए एक बड़ी दुविधा तो जरूर खड़ी हो गई है, क्योंकि जिसे मिला वो भी उलझन में है, जिसे नहीं मिला वो भी है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक इस बात को लेकर बटा हुआ है कि अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होना है या नहीं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि प्रभु की पूजा अर्चना करने में कैसी राजनीति। तो इसे समझने के लिए हाल ही में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक बयान दिया और कहा कि दुविधा ये है कि यदि आप जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं, और यदि आप नहीं जाते तो इसका मतलब है कि आप हिंदू विरोधी हैं। इसलिए हमें इस मामले पर निर्णय लेने की समय की जरूरत है। आगे उन्होंने कहा कि वामपंथी दल इस मामले में आसानी से निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी धर्म में विश्वास नहीं है। कांग्रेस के भीतर सीपीएम या बीजेपी की कोई विचारधारा नहीं है। हम हिंदुत्व को एक राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर देख रहे हैं, इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी ओर सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने इस निमंत्रण को ठुकराते हुए कहा कि उद्घाटन समारोह में जो हो रहा है वह यह है कि इसे एक राज्य प्रायोजित कार्यक्रम में बदल दिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और संवैधानिक पदों पर बैठे अन्य लोग शामिल हैं। यह लोगों की धार्मिक आस्था का सीधा राजनीतिकरण है, जो संविधान के अनुरूप नहीं है। तो क्या सचमुच राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राजनीति हो रही है? इसके बारे में अपनी राय कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। घर बैठे ही अयोध्या राम मंदिर के दर्शन और हर खबर से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए।